नमस्कार, मैं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। यूपी के हमीरपुर में एक बार फिर घरेलू हिंसा का मामला सामने आया है। पति ने अपनी ही पत्नी को घरेलू विवाद के चलते मौत के घाट उतार दिया। पति ने पहले अपनी पत्नी का गला दबाकर निर्मम हत्या की और उसके बाद शरीर को जलाया, फिर अजले मृत शरीर को ऊंचाई वाली जगह से नीचे फेंक दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद हमीरपुर के मगझोआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गोहानी का है, जहां पर पति पत्नी के बीच हुए विवाद में पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद पति ने पहले अपनी पत्नी को आग जलाकर जला दिया और उसके जब वो पूर्ण रूप से नहीं जल पाई तो उसे घसीटते हुए ले गया और ऊंचाई पर खड़े होकर नीचे कगार में फेंक दिया और थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। 3 दिन से मृतका के परिवार लापता को ढूंढ रहे थे। ढूंढने का प्रयास करते हुए जब मृतका के परिजन ने नीचे कगार में जाकर देखा तो सर के बाल और एक पैर की हड्डी बरामद हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों चीजों को अपने कब्जे में ले लिया है और शरीर का बाकी हिस्सा ढूंढने में लगी हुई है। जब आरोपी पति को पुलिस ने पकड़कर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। ग्राम गोहानी थाना मझगवां की एक घटना सामने आई है। इसमें 21 फरवरी को एक गुमशुदगी लिखाई गई थी शकुंतला के गायब होने के संबंध में उसके पति रामस्वरूप द्वारा। इनकी शादी 15 वर्ष पूर्व हुई थी। इस संबंध में तलाश की जा रही थी। उसके साले भी तलाश कर रहे थे तो गांव के बाहर खेतों में इसकी जले हुए अवशेष मिले, बाल और पैर। और इस संबंध में जब उससे पूछताछ हुई तो बताया उसने कि उसकी पत्नी ने और उसके साले ने उसके साथ 18 तारीख को विवाद किया था, मारपीट किया था। उसके बाद साला और साली चले गए थे अपने घर। उसके बाद इनके पत्नी में कुछ विवाद हुआ, पत्नी की डेथ हो गई। हाथरस जैसे विभत्स कांड की हमीरपुर में पुनरावृत्ति हुई है। पिता के अनुसार उसकी 12वीं की छात्रा पुत्री के साथ सामूहिक बलात्कार को अंजाम दिया गया। पिता के अनुसार विगत 22 तारीख की रात घर के अंदर उसकी लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। पीड़िता 12वीं कक्षा की छात्रा है और तबियत बिगड़ने के कारण उसने दम तोड़ दिया। गांव से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोदहा लाते समय लड़की ने दम तोड़ा। फोरेंसिक टीम ने सैंपल लिए हैं और मृत लड़की के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पिता के अनुसार 4-5 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। रात में कुकृत्य को अंजाम दिया और मृत लड़की के पिता के अनुसार रात को शोर होने के बाद पिता की आंख खुली थी। पिता द्वारा घटना का विरोध करने पर पिता पर ही अपहरण का आरोप लगाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पिता के आरोपों के आधार पर तलाश में जुट गई है। मामला ये है कि मेरी लड़की के साथ में गलत नाजायज व्यवहार हो गया है और उसकी मौत भी हो गई आज। क्या किस वजह से हुई, ये कुछ जानकारी है? कुछ खिला दिया, ये क्या है? खिला नहीं दिया उन्होंने, गलत काम किया। फिर मौत कैसे हुई ये? अब ये तो डॉक्टर साहब जाने की कैसे, लेकिन न तो उसकी चोट है कुछ न कुछ। थाना मौदा में आज ग्राम परछज के रामराज द्वारा सूचना दी गई कि उनकी पुत्री जिसकी कल तबीयत खराब हो गई थी, उसे उल्टियाँ आ रही थी, आज उसे CHC दिखाने ले जा रहे थे, रास्ते में उसकी डेथ हो गई। इसके संबंध में बता रहे हैं कि 22/23 की रात में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उसकी पुत्री के साथ गलत काम किया गया और इसको भी गाड़ी में बैठा के रामराज को भी कहीं ले गए थे, बाद में छोड़ दिए। सूचना आज दिया इन्होंने थाने पर। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। लड़की की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम कराई जाए, पंचायतनामा भरा जा रहा है। कोई जाहिरा चोट अभी दिख नहीं रहा है, पोस्टमार्टम के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। करीब 50 बच्चों के साथ यौन शोषण कर इंटरनेशनल वेबसाइट में वीडियो अपलोड करने वाले हैवान सिंचाई विभाग के निलंबित जेई राम भवन के 6 और सहयोगियों की तलाश में सीबीआई टीम ने बुधवार को कई स्थानों पर छापेमारी की। प्रयागराज व चित्रकूट के कुछ सहयोगियों ने नाम सीबीआई के पास हैं और दिल्ली के एक आरोपी की रिमांड पूरी होने के बाद सीबीआई ने उसे बांदा जेल में शिफ्ट करा दिया है। इस मामले में जेई, उसकी पत्नी और 3 आरोपियों को बांदा अदालत में 26 फरवरी की पेशी होगी। सीबीआई का दावा है कि 25 बच्चों के बयान के बाद चार्जशीट दाखिल की है। अभी इतने ही और किशोरों की शिनाख्त हो सकती है और ये किशोर चित्रकूट, प्रयागराज, बांदा और हमीरपुर के हैं। सीबीआई टीम इस केस से जुड़े दिल्ली निवासी आरोपी को रिमांड खत्म करने के बाद बांदा जेल ले जाने से पहले चित्रकूट में बुधवार को रुकी। 5 सदस्यीय सीबीआई टीम ने दिल्ली के आरोपी के साथ शहर के कई स्थानों पर छापेमारी की। इसमें चित्रकूट के 2 और संदिग्धों के नाम सामने आ रहे हैं। इनके खिलाफ सबूत एकत्रित किए जा रहे हैं और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई लिस्ट वार्ड जेई के सहयोगियों की तलाश कर रही है, जिसमें 2 चित्रकूट और 4 प्रयागराज निवासियों के नाम हैं।
गौरतलब है कि जेई की पत्नी का मायका प्रयागराज में ही है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के कोतवाली इलाके के भद्वेश्वर नाथ मंदिर के पीछे देवनाथ घाट के पास कुआवनी नदी में 16 और 17 वर्षीय लड़के लड़की के लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों 21 फरवरी से लापता थे, मगर पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया है। किशोरों की शिनाख्त अरविंद पुत्र सोहन लाल निवासी पिपरा राम किथुन थाना पुरानी बस्ती और किशोरी की पहचान शम्मी पुत्री राजेंद्र निवासी जिगीना थाना कोतवाही के रूप में हुई है। मौके पर पहुंचे कोतवाल रामपाल यादव ने बताया कि दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। सीओ सिटी आलोक प्रसाद ने बताया कि पंचनामा में किसी तरह की चोट जाहिर नहीं हुई है। जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र के टैगोर टाउन इलाके में बदमाशों ने बुधवार को रात 8:15 बजे बुजुर्ग भाई बहन को तमंचे के बल पर बांधकर घर से लूटपाट की। वारदात के समय ही नौकरानी पहुंच गई। उसने देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया। बगल में ही एक क्लिनिक के गार्ड पहुंचे तो बदमाश चाकू दिखाते हुए भाग निकले। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। टैगोर टाउन में कर्नलगंज इंटर कॉलेज के पास रहने वाले गोपी कृष्ण राय एक दवा कंपनी से सेवानिवृत्त हुए हैं। उनके साथ ही उनकी बहन मीना प्रसाद भी रहती हैं। बुधवार की रात करीब 8:15 बजे उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। गोपी कृष्ण ने सोचा कि खाना बनाने वाली नौकरानी आई है। उन्होंने दरवाजा खोला तो 4 बदमाश तमंचा दिखाते हुए अंदर घुस गए और गोपी कृष्ण और उनकी बहन मीना को रस्सी से बांध दिया। दोनों का मोबाइल छीनने के बाद बदमाश अलमारी और बक्से से रुपए गहने खोजने लगे। उसी समय नौकरानी आ गई और उसने दोनों को बंधे देखा तो वह चीखती चिल्लाती बाहर की ओर भागने लगी। बगल में ये क्लिनिक है जिसके गार्ड भी वहां पहुंच गए। तब तक बदमाश बाहर निकल आए। नौकरानी को चाकू दिखाते हुए वे बाइक पर बैठे और भाग गए। तब तक आसपास के लोग इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने गोपी कृष्ण और मीना को खोला। दोनों बेहद घबराए हुए थे। पुलिस को सूचना दी गई। अगल बगल सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और गोपी कृष्ण ने बताया कि बदमाश सिर्फ 2 मोबाइल ले गए हैं। उन्होंने खोजबीन की लेकिन नौकरानी के आने के बाद वे भाग निकले थे। बसवार की घटना के विरोध में कांग्रेस 1 मार्च से नदी अधिकार जन यात्रा शुरू करने जा रही है। बुधवार को यह जानकारी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। पार्टी के प्रदेश सचिव प्रयागराज के प्रभारी उज्जवल शुक्ला ने बताया कि यात्रा 1200 निश्चित बाहुल्य गांवों से होते हुए माझी घाट बलिया पहुंचकर समाप्त होगी। इसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं। प्रदेश सचिव ने कहा कि 4 फरवरी को जिला प्रशासन ने अवैध खनन के नाम पर बर्बरता की है और उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। पुलिस और प्रशासन ने 17 नावों को क्षतिग्रस्त किया। इसको संज्ञान में लेते हुए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने बसवार पहुंचकर मछुआरों का दुख दर्द जाना। उनकी नावों को मरम्मत के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। अब पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव के निर्देशन में मछुआरों को उनका हक दिलाने के लिए पिछड़ा वर्ग बसवार से 1 मार्च से नदी अधिकार पदयात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा बदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर से होते हुए माझी घाट बलिया पहुंचकर समाप्त होगी। यात्रा के दौरान 1200 निश्चित बाहुल्य आबादी वाले गांवों में पहुंचा जाएगा। पिछड़ा वर्ग इकाई के प्रदेश सचिव मनोज यादव ने कहा कि निश्चित बाहुल्य गांवों में पहुंचकर उनकी समस्याओं पर बात की जाएगी और साथ ही 30 सालों से उन पर विभिन्न सरकारों की ओर से किए गए अत्याचारों को भी बताया जाएगा। आम आदमी पार्टी के चंदौली के जिला प्रवक्ता संतोष कुमार पाठक ने कार्यकर्ताओं के साथ नरेंद्र मोदी के खून से पत्र लिखा। पत्र के माध्यम से पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में एक्साइज ड्यूटी और वैट आदि कम करने की मांग की। कहा कि इससे लोगों को राहत मिलेगी। चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कीमतें कम नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। पीडीडीयू नगर से सटे गोधाना बाईपास स्थित एक पेट्रोल पंप पर खून से चिट्ठी लिखते हुए संतोष पाठक ने कहा कि देश में पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ चुके हैं। पेट्रोल डीजल पर केंद्र 33% एक्साइज ड्यूटी और प्रदेश सरकार लगभग 19% वैट टैक्स लगा रही है। इस तरह देश में पेट्रोलियम पदार्थों पर दोनों सरकारें 63 रुपए टैक्स के रूप में ले रही हैं। यदि इसे कम कर दिया जाए तो कीमतें कम हो जाएंगी। कहा कि मूल्यों में बढ़ोतरी से किसान, छात्र सभी परेशान हैं और इस अवसर पर डॉक्टर दयाराम, प्रवीण चौबे, ओम प्रकाश भारती और डॉक्टर विजय कुमार शामिल रहे। जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।